सीरियल का लॉन्च हो रहा है। ऐसे में इन्होंने इसी साड़ी के ऊपर पहन लिया है गन का होल्डर, जिससे इनका दूसरा रूप साफ साफ नजर आ रहा है। और देखिए कैसे ये तैयार होकर पहुंच गई हैं अपने सीरियल के इस लॉन्च पर, जहां पर नजर आ रहे हैं इनके साथ नजर आने वाले को स्टार फरमान हैदर, और साथ ही नजर आ रही हैं सायंतिनी घोष भी। वैसे इस लॉन्च पर सोनाक्षी को एक नहीं बल्कि दो सरप्राइज मिले हैं। पहला सरप्राइज है कि इस लॉन्च पर लेडीज इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स आई हैं, जिनको सोनाक्षी ने अपने हाथों से तोहफा बांटा और किया उनका धन्यवाद। You guys are real life heroes, right? Yeah. और मुझे ये भी लगता है जब आप ऑन ड्यूटी होते हैं, रोड पे होते हैं, यू नो देयर आर सो मेनी डिफ़िकल्टीज़ जो आप फेस करते हैं हर रोज़। अ लॉट ऑफ टाइम्स वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो छोटी लगती हैं बट होती नहीं हैं, जैसे यू नो वॉशरूम जाने की सुविधा नहीं होती, कभी कभार फ़ोन में बैटरी डेड हो जाती है। एंड फ़ोन इज़ सो इम्पॉर्टेंट दीज डेज। आई थिंक वो वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए वो एक हमारे पास एकमात्र यू नो माध्यम है, राइट? तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमने आपके लिए एक हैम्पर में क्रिएट किया है। भाई पहला सरप्राइज तो हो गया, अब बारी है दूसरे सरप्राइज की, जहां पर पहले सास बहू और बेटिया ने जगधात्री के दूसरे रूप से मुलाकात की, जो बंदूक लेकर तैयार है अपना हर फर्ज निभाने को। और साथ ही इन्हें मिला है एक और तोहफा, और वो है इनकी खुद की तस्वीर, जो बनाई है चित्र कलाकार मिताली ने। तो सबको तमंचे पे डिस्को कराने के लिए आ गई है जगदात्री। आइए, आ गई हूँ मैं तो आ गई हूँ, आप आइए। तो कितना मेहनत मशक्क़त लगी है, क्योंकि एक तरफ जो एकदम मासूम सी प्यारी सी एकदम सीधी सी लगती है सबको जगदात्री, और एक जो उसका दूसरा रूप देखने मिलता है महागौरी और महाकाली का। तो यहाँ जो है हाथों में जब बंदूक आ जाती है तो कितने चेंजेस आ जाते हैं खुद में। बहुत डिफरेंट हो जाती है वॉक एंड एवरीथिंग। जब साड़ी होती है तो एट होम मेरी चाल यू नो बहुत ही फेमिनिन और सोफिस्टिकेटेड और वो सब होता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी जब एक्शन सीक्वेंस आती है तब मेरी वॉक बहुत ही चेंज हो जाती है, एकदम जैसे मर्दानी बोलते हैं वैसी हो जाती है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉलो किया है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो फिल्म बॉलीवुड में किए हुए हैं, जैसे मर्दानी का नाम लिया तो रानी मुखर्जी से सामने आ जाती है, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ वैसा कुछ या मतलब मुझे देखना ही था ये सारी चीज़ें, हमने फिल्म्स देखी हुई भी हैं बट आई री वॉच्ड इट क्योंकि आई वांटेड टू सी कि क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखा है, तो आई ऑल्सो वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई वॉच्ड इट कि उनका डिमीनर कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, टोन कैसा है। किसे फॉलो किया? I watched Rani Mukherjee. I also watched Priyanka Chopra because I really like how stylized it is. वो स्टाइल लाने का कभी मौका नहीं मिला है मुझे अभी तक बट या तो ये सारी चीज़ें देखकर। और एक्शन सीन्स जब होते हैं तो वो जो स्टंट करना, उड़ना हवा में, सारे फाइट सीन्स, तो वो कितने मुश्किल जाते हैं, मतलब कितने क्या कंफर्टेबली? नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत ही मुश्किल होते हैं क्योंकि आप हालांकि हम हार्नेस पे होते हैं फॉर आर सेफ्टी एंड एवरीथिंग, बट वो हार्नेस पहनना उस पर यू नो वो पूरा वेट लेता है आपका एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट क्योंकि वो पूरा एकदम टाइट रहता है। इट्स नॉट ईजी टू वेयर ऑल्सो, एंड जब आप ऊपर भी होते हैं, जब आप स्विंग कर रहे हैं हार्नेस। इन्हीं सब कॉस्ट्यूम तो सेम ही रहता है जगदात्री का, तो इसमें साड़ी में ये सब स्टंट्स करना, फाइट सीन्स करना डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। एंड एक्चुअली इनफैक्ट साड़ी एक प्रॉब्लम देती है, बट वो नववारी में भी हम दिखाते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं, तो नववारी रियली हेल्प्स ड्यूरिंग द एक्शन सीक्वेंसेस। और नववारी तो हमारा रहा भी है कि मराठी वुमेन का वॉरियर्स, दे हैव ऑलवेज बिन वॉरियर्स। हाँ, तो आई नाउ सी अंडरस्टैंड कि हाँ दिस आउटफिट रियली हेल्प्स ऐसे उनको एक्शन सीक्वेंस में काफ़ी हेल्प किया होगा एंड तो वो एक इजी पॉइंट हो जाता है। बट अगर नॉर्मल साड़ी है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो ही जाता है, जैसे अभी
प्रीवियसली हमने कुछ एक्शन सीक्वेंस किए थे जहाँ पर मुझे खड़ा होना था, जंप होना था, तो हमेशा साड़ी बीच में आ जाती है, नीचे आ जाती है पैर के, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट अदरवाइज़ ऑल्सो एक्शन सीक्वेंस थोड़े मुश्किल ज़रूर होते हैं। जैसे रोप में लटक के बच्चे को बचाने में वो हाथ पूरा छिल ही जाता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। बट जब आप एंड मोमेंट स्क्रीन पे देखते हो एवरीथिंग, द फिल्म, द फाइनल फिल्म, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। एक जो है फाइनल फिल्म आपकी वहाँ भी तैयार हो रही है, जो आपने थोड़ी देखी होगी, तो वहाँ ज़रा चलते हैं और एक बार जो इतनी मेहनत आपके लिए जो कर रही है उसे अप्रिशिएट करते हैं थोड़ा। Yes. ऑलमोस्ट, मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इतना सुंदर है, और मैं तो ये सब कर भी नहीं सकती, एंड बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअली हाँ जो स्केच कर सकें और इतना सुंदर लगे, खूबसूरत लगे, एकदम एग्जैक्ट लगे। कितना टाइम लगा? 1.5 घंटा। बहुत अच्छी लग रही है, मतलब मैंने तो इन्हें बोला कि भेज देना ये बहुत सुंदर है। भाई आज तो वाकई सोनाक्षी बेहद खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि इन्हें पूरी उम्मीद है कि इनके दर्शक इन्हें इस किरदार में बेहद प्यार देंगे। अब बारी है फरमान हैदर से मुलाकात करने की। भाई इन्होंने कई सारे किरदार निभाए हैं, लेकिन इनके लिए ये किरदार बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि रियल लाइफ में फरमान हैदर IPS ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन बन गए कलाकार, और अब कलाकार बनकर ये अपना वो सपना पूरा कर रहे हैं। नए किरदार के साथ रेडी है फरमान सबको एंटरटेन करने के लिए एक बार फिर से, और बन गए हैं शिवाय, तो जो दोनों हाथों से जो है लोगों का संहार करते हैं। बेशक, बुराई पे अच्छाई की जीत, अच्छाई की विजय हमने हमेशा सुनी है, और जब भी बात समाज की आती है तो सबसे पहले बात हमारी फ़ोर्स की आती है, स्पेशल फोर्सेस की आती है, उन लोगों की आती है जो लोग फ़ोर्स का हिस्सा हैं लेकिन कभी किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि बात हमारे देश की सेफ्टी की है, हमारे लोगों की सेफ्टी की है, उन लोगों की जो हम पे विश्वास करके आधी रात निकल जाते हैं, तो उन लोगों का हम किरदार निभा रहे हैं IPS ऑफिसर, जिसकी बॉस हमारी जगधात्री, और हम उन सब के उनके जो हैं ये जितनी भी आप टीम देख पा रहे हैं ये पूरी कॉप टीम है, और हमेशा कंधे से कंधा लगा के सारे IPS ऑफिसर कॉप टीम इस समाज के लिए, देश के लिए उस मिशन पे हैं जो कभी सामने नहीं आएंगे, लेकिन देश के लिए सेवा पूरी करेंगे। ये जो सेवा करने में कितनी मेहनत लग रही है, जो स्टंट्स आप कर रहे हैं, जो चीज़ें नई चीज़ें क्या क्या सीखने मिली पहले? जब भी हम किसी किरदार को प्ले करने जाते हैं या उनकी स्क्रिप्ट या ऑडिशन स्क्रिप्ट या मॉक शूट हम करते हैं, तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ कंपेयर करते हैं कि यार ये मुझ में है, ये मुझ में नहीं है, ये एक्शन है, एफर्टलेस है, इसका POV क्या है, लड़की का POV क्या है, और इस कहानी को कैसे हम आगे लेके जाएंगे। तो जब हम लॉक हो गए उसके बाद जब हम एक्शन रिहर्सल पे गए, मैं और सोनाक्षी दोनों, तो हमें अपनी रेंज भी समझ आ रही थी। जैसे प्रीवियस शोज़ में 30 दिन काम करके उतना टाइम नहीं मिला सालों से, तो हमारी किक की रेंज क्या है, अभी किक कितना उठ पा रही है, हम अगर किस फोर्स से किसी को पंच करते हैं, या क्या हम फ्लिप कर सकते हैं, क्या हम हार्नेस से जंप कर सकते हैं। सो वो सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो एक एक्साइटमेंट और कुछ नया, कुछ यूनिक जो सबसे अलग है, सबसे हट के है। तो जब भी आप एक ऐसा किरदार प्ले करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, और वो हार्ड वर्क और उस किरदार को आगे ले जाने के लिए आपकी जो इंटरप्रिटेशन है सीन के पीछे, या आप किस सोच से या किस मेहनत से उसका आगे लेके जाते हैं, उसके लिए हमेशा आपको सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, उस भूमिका में, उस किरदार में उतरना पड़ता है। सो यही एक किरदार है। फरमान, अगर बात करें तो हर एक एक्टर की अगर कहे इच्छा या एक बकेट लिस्ट में होता है कि वो एक बार कॉप बने। मैं तो बचपन से बनना चाहता था, मैं एक IPS ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन खुदा वो आवाज़ कभी ना कभी सुन ही लेता है। रियल लाइफ में तो नहीं बन पाए, रियल लाइफ में बन गए, लेकिन जब आप कोई भी किरदार पढ़ते हैं ना तो आपको जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि मैं वो हूँ या मैं वो बन चुका हूँ।
प्रीवियस शो में बड़ी दाढ़ी थी, ऐसी वैसे बाल थे, अभी भी कॉप लुक है। एक नॉर्मल बॉय है जो प्यारा है, सुलझा हुआ है, काम एंड कंपोज्ड है, हमेशा जगधात्री का साथ देता है और एक कॉप मिशन पे है जो सीरियस है, लाइक आर रियल कॉप्स, आर रियल हीरोज़, कि मैं उस मिशन पे अब उतरा हूँ और अब ये देश के लिए हैं। और कट टू जब वो घर में घुसते हैं तो वो सब भुलाकर अपने घर में जुट जाते हैं। तो यहाँ पर जो है जगदात्री का जो है मिशंस में तो साथ दे ही रहे, घर में कब साथ, घर में जो साथ है वो कैसा रहने वाला? जैसे हमने प्रोमो में दिखाया, जगधात्री को डांटा था तो शिवाय फूल लेके उतर रहा था, उसको बुरा लगा, ठीक है। फिर मिशन में साथ दिया, मिशन में घर के लिए लास्ट में हमने दिखाया कि घर के लिए जासमंद के फूल बोले थे दादी ने, वो लेके आया। घर पे जाने के बाद वो पिस्टल उनके लगी हुई थी तो वो कोई देख ना ले तो उन्होंने थ्रो किया, शिवाय ने पकड़ लिया। सो मिशन में भी है और घर पे भी साथ हैं। तो ये जो जर्नी है, जो केमिस्ट्री है, ये आमूमन हर एक कपल के बीच में, हर उन लोगों के बीच में जहाँ पे महिला हैं, मर्द हैं, वो एक सपोर्टिव हस्बैंड, सपोर्टिव भाई, सपोर्टिव कोई भी इंसान आपको बनना चाहिए जिससे आपके लोग, ख़ासकर से एक महिला की ज़िंदगी जिन पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर को संभालने की, काम करने की, लोगों की सेवा करने की, वो सब कुछ कर सकती है। और वो नारी है हर घर की हमारी औरत, जगधात्री। अब बारी है मुलाकात करने की साइंतनी घोष से। भाई आज तो ये बहुत खुश है क्योंकि ये टीवी सीरियल की पहली नागिन है और इन्होंने जी टीवी के माध्यम से ही नागिन बन सभी दर्शकों का दिल जीता था। और अब वो सीरियल जगधात्री में माया बनकर नजर आएंगी और इनकी कैसी माया है इन्हीं से जानते हैं। माया हाजिर है अपनी माया लेकर और एक बार फिर शांतनी जो है अपना जादू बिखेरने के लिए रेडी है। जगदात्री के ऊपर भी कितना जादू कर पाने वाली है, क्या कुछ करने वाली है, सब कुछ जानते हैं शांतनी से। तो शांतनी, माया। Yes, I'm super happy. Actually, I love the name Maya. It itself has such a mystic nature. I'm excited for the show Jagadhatri. बंगाली में भी ये शो बन चुका है। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे शो के लिए अप्रोच किया गया, शी वाज लाइक वेरी हैप्पी। शी लाइक, यू गॉट टू डू इट बिकॉज इट्स सुपर सक्सेसफुल शो, इट्स अ ग्रेट रोल दैट देव ऑफर्ड मी एंड द शो इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। इट्स अ प्रोग्रेसिव शो। ऑफ कोर्स टाइटल रोल जगधात्री है, बट इट्स जस्ट नॉट सोनाक्षी's जगधात्री, इट्स अबाउट दी जगधात्री जो हर एक औरत में है। हर औरत में वो सौम्य रूप भी होता है, ज़रूरत पड़ने पर वो रौद्र रूप भी हम अपना सकते हैं। सो इट इज़ रेलिवेंट इन टुडेज़ टाइम। अगर मैं अपने किरदार की बात करूँ, माया शी इज़ अ बॉस लेडी। वो एक इंटायर बिजनेस एम्पायर, माया देशमुख एम्पायर को रन करती है। एक बहुत टफ नो नॉनसेंस लेडी है। पूरी दुनिया जो है उनके इशारों पर नाचती है एंड हर वर्ड इज़ द फाइनल से। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अ सॉफ्टर एंड वनरेबल साइड टू हर। उनकी एक बेटी है, उनकी निजी ज़िंदगी में, ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता पाऊँगी, बट उनकी निजी ज़िंदगी में वो क्या चैलेंजेस फेस करती हैं। आई थिंक इस शो में she is the most complex character to play, and hence I would like to believe the makers approached me because they wanted an actor who could portray a role जिसमें इतने सारे layers है. So I am super excited for my journey as Maya and for the show. तो यहाँ पर जो है माया के दोनों रूप देखने मिलेंगे, सॉफ्ट एंड हार्ड साइड, दोनों साइड देखने मिलने वाला है। तो शांतनी को कौन सा प्ले करने में ज़्यादा मज़ा आया? आई थिंक द रोल ओवरऑल, यू नो, क्या होता है ना कि मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बात भी बोली है कि हमारे इंडस्ट्री में एक टेंडेंसी आपको स्टीरियोटाइप बनाया जाता है कि ये तो ऐसी रोल्स कर सकती है। हालांकि इन माई करियर आई हैव प्रूवन इट अगेन एंड अगेन कि मैं नेगेटिव पॉजिटिव बोथ किस्म के रोल्स कर सकती हूँ अबाउट माई वर्सटैलिटी। बट स्टिल आई थिंक जब स्ट्रॉन्ग रोल्स की बात आती है ना तो बहुत ईजिली लोग मेरे बारे में सोच लेते हैं इट्स अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सो लेट्स कंसिडर शांतनी। सो आई थिंक बट इस रोल में जो सॉफ्टर साइड है, वो वनरेबल साइड है, मैं दोबारा, हालांकि मैं पहले भी ऐसे रोल्स कर चुकी हूँ, बट आई थिंक इट बी अनदर रिमाइंडर टू द इंडस्ट्री, टू माई ऑडियंस दैट यू नो आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग दिस। एंड स्ट्रेट जैकेटेड कैरेक्टर नहीं है माया, जो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव। शी इज़ अ वेरी रियल, वन ऑफ द मोस्ट रियल कैरेक्टर्स। एंड पूरे एग्जीक्यूशन में, लुक में, हर चीज़ में वो रिलेटेबिलिटी रखा है माया के किरदार में। कैसे वो ज़िंदगी में पर्सनल चीज़ों को बैलेंस करती है प्रोफेशनल चीज़ों से। एंड लाइक आई सेड, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके लिए मैंने रोल किया, कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, उसमें इतने लेयर्स है। एंड एज एन आर्टिस्ट आई थिंक दैट्स चैलेंजिंग फॉर मी।
भाई कलाकारों से तो मुलाकात हो गई और ये भी जान लिया कि ये सभी कितने एक्साइटेड हैं अपने दर्शकों का फीडबैक पाने के लिए। लेकिन अब करते हैं मुलाकात राहुल तिवारी से, जो कि इस सीरियल के प्रोड्यूसर हैं और आज ये सास बहू और बेटियों को बता रहे हैं इस सीरियल की खासियत। एक लड़की की जर्नी है जो हमारी पूरे भारत की लड़कियां घर पे रहती हैं, डिफरेंट रोल्स निभाती हैं। लड़कों का तो कुछ नहीं है, लड़के तो पैदा होते हैं और वो एक ही रोल निभाते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई करके काम पे लग जाते हैं। लड़कियां एक बहन भी होती है, एक माँ भी होती है, फिर आगे बढ़ती है, काम भी करती हैं, फिर घर वापस आती है, बच्चे भी होते हैं। तो ये बेसिकली एक लड़की की कहानी है जो 5 साल की थी तब उसकी एक परफेक्ट वर्ल्ड थी और एक रात में सब कुछ उसकी ज़िंदगी में चेंज हो जाता है। तो वो चेंजेस क्यों होते हैं, वो चेंजेस के बाद उस ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी में क्या होता है और कैसे फिर फाइनली वो अपनी माँ के नाम के लिए फ़ाइट करती है और अपनी माँ के नाम के ऑनर के लिए वो इतना टॉर्चर सहती है। पर वो एक्चुअली में पुलिस ऑफिसर भी है। तो लोग ये भी सोचते हैं कि अरे यार वो पुलिस ऑफिसर है तो घर पे सबको मार के ख़त्म करो, क्यों इतना करना है। पर पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि वो सबसे प्यार करती है, वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और किस तरह से ये छोटी सी लड़की बड़े होकर के पुलिस ऑफिसर बनती है और अपने माँ के नाम की ग्लोरी को वापस लेकर आती है। यहाँ पर जो है शायंतिनी है, फरमान है और जो अपना मेन सोनाक्षी। तो कुछ पर्टिकुलर सिलेक्शन था, मन में कोई स्केच था कि ऐसी लड़की होनी चाहिए जो सोनाक्षी में आपको दिखा? ये देखिए, कास्टिंग तो एक लेयर्ड प्रोसेस है कम्प्लीटली। जब आप कैरेक्टर एक देखते हो, कैरेक्टर समझते हो, कैरेक्टर लिखते हो, तो उसके बाद फिर स्लोली आप उस पर ध्यान देते हो कि कैसी लड़की ये कर पाएगी। तो कास्टिंग तो फिर कास्टिंग एजेंट चालू हो जाते हैं, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, और फिर एक करके लड़कियों के ऑडिशन आने चालू होते हैं, कैरेक्टर्स के ऑडिशन आने चालू होते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फिटेस्ट थी, राइट? नहीं, फिटेस्ट की बात ही नहीं है। आप अगर इसको देखो, इसके चेहरे पे एक इनोसेंस है और जैसे ही वो कन्वर्ट होती है, वो मूव करती है एक आईपीएस ऑफिसर की तरफ, इसकी पूरी आंखें चेंज, इसका पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज। तो वो इसने सबसे अच्छा किया था, तो इसलिए इसको मैंने चुना और कोई रीज़न नहीं है। ना मैं सोनाक्षी को पहले जानता नहीं था, पर आई थिंक शी वाज द बेस्ट चॉइस फॉर द कैरेक्टर। भाई हर कलाकार अपने अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाता है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि दर्शकों को उनका ये किरदार रास आएगा। मुंबई से नुपुर मौची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लहराते हैं ना आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का स्कार्फ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।